ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वो करने के लिए जो नई पीढ़ी है, देश का जो युवा है, उसको अपने साथ जोड़ने की आज अत्यंत आवश्यकता है। आज हमने अपने स्थापना दिवस के इस मुबारक अवसर पर सभी कांग्रेसियों को दोबारा आह्वान किया है कि जो कांग्रेस की नीति दी रही है उससे दोबारा नई जनरेशन को परिचित कैसे कराएं, और जहाँ जहाँ सरकारों में वहाँ हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पब्लिक ने भरोसा कर हमको चुनाव जताया है। सरकार में हम लोग आज बैठे जिन राज्यों के अंदर कम से कम, वहाँ पर किसान और नौजवान की हर जो उम्मीद है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। 1 साल पूरा हुआ है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर हम लोगों ने अपने जन घोषणा पत्र में जो कहा था उसको हम पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आज देश में जो हमने नारा दिया है, भारत बचाओ संविधान बचाओ, वो कोई अच्छे मन से नहीं दिया, कोई खुशी से नहीं दिया, क्योंकि देश पे लगातार आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है, संविधान को चुनौतियाँ दी जा रही हैं, सारी संस्थाओं को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और देश में जो आग लगी हुई है वो कोई किसी एक दल ने या किसी एक समुदाय ने, एक प्रांत नहीं लगाई, पूरे देश में आज हाहाकार मचा है। नौजवान छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, स्वतः ही लोग सड़कों पर आकर सवाल उठा रहे हैं कि आज महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, इन चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमें पूरे देश को भ्रमित कर रखा है। NPR, NRC, CAB, संशोधन अधिनियम, दुनिया भर का, तो लोगों में एक असुरक्षा पैदा हो गई है कि न जाने किस प्रकार की आपदा हमको सामने फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और कांग्रेस ने शुरू से ही अपना दायित्व निभाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आज कांग्रेस जन सड़कों पर आए और देश और प्रदेश को आह्वान किया है। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और दोबारा हम संकल्प लिया है, प्रियम्बल की हमने दोबारा शपथ ली है कि जो मूल भावना संविधान में है उसको हम लोग जीवित रखेंगे और मजबूत बनाएंगे। Videos of police atrocities are coming in UP, particularly the SP of Meerut, clearly saying the minority community. See, I know whatever is coming in the media must be thoroughly examined. If anybody is at fault, the law has enough provisions to take action against it. But I think it is not about people versus the police. It is about people who are responsible for governing states and the country. They must really act with consciousness. It is not appropriate in a country like ours where people are not allowed to express themselves. I think nobody should break law. Anybody who takes law into their hands, I think nobody can condone that. We must not take law into our own hands. But we have the freedom to express ourselves. We have the freedom to express our anguish required. ये धरने, मोर्चे, प्रदर्शन हमारे तो परंपरा रही है, लेकिन ये दमन से लोगों को डरा धमका के अगर कोई काम करेगा उससे और आक्रोश लोगों का बढ़ता है। ज़रूरत इस बात की है, संवाद हो, नौजवानों की बात को सुना जाए, कहीं गलती हो तो उसको सुधारा जाए, और राजनीति में ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है, ना जगह होती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को सुनकर, समझकर, जो नियमपूर्ण हो, जो जनता चाहती है उसको हमें करना चाहिए। और जो आज घटनाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई, आखिर कौन जिम्मेदार है? जांच होनी चाहिए, चाहे आंदोलन करने वाले दोषी हैं या पुलिस दोषी है, इसकी एक निष्पक्ष जांच हो ताकि सच सामने आए। लेकिन ये आरोप लगाकर मीडिया के माध्यम से और लोगों के अंदर आशंका फैलाने का जो काम हो रहा है, मैं उसको गलत मानता हूँ। सर, कोटा के अंदर जो शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, जेके लोन हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हुई है, बहुत दर्दनाक घटना है। और ये कोटा में जो जेके लोन अस्पताल में हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। जानकारी में आया है कि सरकार ने एक टीम वहाँ भेजी है पता करने के लिए। ऐसे घटनाक्रम पहले भी हुआ था जयपुर के अंदर जेके लोन अस्पताल में, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर किसी की लापरवाही या किसी की गलती से हुआ है तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जांच का विषय है कि इतना हुआ कैसे। नवजात शिशुओं की अगर जान चली जाए, अगर हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर किसी की लापरवाही या केयरलेसनेस से अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी। मैं सांत्वना देना चाहता हूँ उन परिजनों को जिनके यहाँ पर नवजात शिशु की मौत हुई है। ये बहुत भयानक और दिलाने वाला घटनाक्रम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। अरे सर, इलेक्शन कमीशन कह रहा राजस्थान का कि सरकार की एड में गलती हुई, इसके कारण पंचायत चुनाव सही तरीके से नहीं करा पाते। मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकारों के पक्ष या विरोध में कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका एक अलग जगह है हमारे सिस्टम के अंदर, और लगातार संवाद में रहते हैं। अगर कोई डिमांड है या कहीं कोई रिक्वेस्ट है या कहीं कोई एडजस्टमेंट की बात है तो हम सरकार के दरवाजे हमेशा खोले बात करने के लिए। हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को साथ में लेकर काम करें, और चुनाव करवाना, कैसे करवाना, ये मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। सरकार पूरा सहयोग पहले भी देती आई है और आगे भी देती है। पंचायत चुनाव को लेकर
पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन इस बार अभी सिर्फ सरपंचों के चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। बाकी जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो माहौल बना है, हम नगर निकाय में 3/4 का बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला था, तो ये जो रूरल बेल्ट में और ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होंगे, इसमें बढ़ चढ़ कर लोग उत्साहित हैं और हमारी सरकार के काम लोग देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी पहले से ज़्यादा बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।